सीआई साहब ने मेरे को 5 बार कहा कि जयंत कहीं बेइज्जती न हो जाए। भाई साहब जयंत कुंड की जबान है, रामजीलाल सोह जी की जबान है, महादेव जी की जबान है, क्या का आधार पर डटे? कलेक्टर साहब की बेटी को ब्याह न हुए तो वो काम 10 दिन 15 दिन पहले हो। तो राम जी नमस्कार, मैं सत्येंद्र आसपास न्यूज चैनल से इस समय मैं मौजूद हूँ हुक्मपुरा के भूमिया जी महाराज के मंदिर पे। बात करूं तो भाई लीज का धरना था हुक्मपुरा की, जो गुडा बावनी और खेदड़ों की डानी का एक मामला चल रहा था लीज को लेकर, और 60 दिन तक ये धरना चला था। धरना अभी 2-3 रोज पहले ये धरना उठाया गया है, और ये जो ग्रामीण लोग मौजूद है हमारे साथ, हम इनसे बातचीत करेंगे। और कुछ आरोप भी यहाँ पे लगे हैं जो एडवोकेट जयंत जी मुंड है उनके, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो एक बार ये जो धरना स्थलीय करीब मैं बात करूँ तो भाई करीब लोग ये जो धरना पे थे ये सारे आज यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। मेरा नाम लीलाधर मीणा है। जो व्यक्ति ये लांच लगा रहा है, हमारे किसी भी व्यक्ति के घर पे कोई काम हो जाता था, किसी भी कोई कारणवश, तो वो कहता वो बिक गया। मेरे परिवार से मीणा समाज से बजरंग जी मीणा थे, वो उसकी घरवाली, वो दोनों लोग 12 घंटे 10 घंटे 13 घंटे वो ड्यूटी देते थे। उन लोगों के ऊपर उन्होंने ये कहा कि मैं उसको लेने के लिए गए, इनके घर पे मीटिंग हो गई, ये बिक गए, उसको उसके मुंह पे बोल दिया। फिर बजरंग जी ने धरना छोड़ के चला गया। वो बंदा आज तक नहीं आया। उसकी उम्र है 60 वर्ष। ये कहता है कि भाई मैं 30 वर्ष नौकरी की, तो 60 साल नौकरी करी साहब। मतलब कि कब्र भी मारे एक मोनम जी कुमावत है, हलवाई को काम करे अभी सावा चल साहब थाने पे जनवरी फरवरी में सावा चल, तो नहीं वो तो बिगो आज। मतलब जब को आदमी धरना सो उठ चल को वो बिगो अब्सेंट हो गो ना, वही बिगो। अच्छा बिकी बात परिभाषा ही। अच्छा मतलब चाहे अगला घर आदमी मर जाए, हाँ बिन छोड़ोर भी धरना भराओ, जना तो वो सही है, और नहीं बिगो। यह बात है। और लेना एक देना दो, कुछ ही नहीं है। कोई कहे प्रशासन वो भेजो, प्रशासन भेजो, साहब ले चला का कंधम हो। दूसरी बात यह ही 2 महीना तक रास्तों रोक्या बैठे रिया, रिजल्ट कोई निकले को लिया, कानूनी प्रक्रिया कोई करी को लिया, क्या का आधार पर डटे? कलेक्टर साहब की बेटी को ब्याह न हुए तो वो काम 10 दिन 15 दिन पहले हो। तो 17 दिन कलेक्टर साहब छुट्टी पर रिया, थाने भी वो काम पहले हो जाता। कोई चीज को ये है कि ठड्डो, मैं कहती हूँ कि साहब मैं तो उठाऊं, कोई जान ही कौन दूं, वो ठड्डो थोड़ी हुआ। कोई नियम भी होता को, कोई काम भी होता है। जैसे इन लीज धारकों से भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इन्होंने भी अपने लीगल कागज से जो कार्रवाई थी वो दिखाई थी, और लीगल के हिसाब से चल रहे थे। तो आपकी जो मांगे है वो मान ली गई, उसके बाद में धरना समाप्त होना जायज बनता था। जायज बनता है। फिर किस कोई भी अधिकारी आओ भी बात कौन करा, कोई भी जांच वाला भी बात कौन करा, तो किससे करशो बात? लाठी जी की भैंस, लाठी जी की भैंस पर रोप दी, बोले यह है वो धरती को बीज। अच्छा पकड़ लिए धरती वालों बीज पकड़ बैठ गो, बोले यो धरती को बीज रहे है, यूं आगे मत कौन मानू। और भी को रिजल्ट यो निकलो कि मारी ग्राम पंचायत बामलास और गुडा बावनी को दुनिया कोई आदमी ना कटवाए, मैं भी पर यो आरोप लगाऊं आई को। तो देखो जयंत जी मुंड ही जो एडवोकेट ही वह भी अपने साथ मौजूद ही, जगह पे आरोप लाग रही और ग्रामीण कह रही बिल्कुल निराधार आरोप ही। सुबह आप बातचीत करूंगा। हाँ जी सर। आरोप में जो लीलाधर जी बोल रहे हैं ना, मेरा बात याद आई। मारो एक साथी अब्दुल कायम खानी, मारा गौशाला बनाने की बात हुई, बिकमा एक जमीन दानदाता जमीन दे दी, एक दानदाता तारबंदी करने के लिए पैसा दे दिया। भी अब्दुल कायम खानी जो मुसलमान होगी, मारी गौशाला को रजिस्ट्रेशन करायो, मारी जगह 2 रसीद वो छपा के लाओ, चाहे जोने काम पड़े चाहे जयपुर पड़े। वो अब्दुल कायम खानी मारे लिए दिन रात भाग्यो। वो रणबीर गुड्डा जी भी मिल के आयो, तो वो राजेंद्र राठौड़ जी मिल के आयो, वो डिप्टी सीएम ने भी ये मामला के लिए ज्ञापन दियो। भी अब्दुल कायम खानी के लिए बोलो कि अब्दुल तो बोलो बिगो, वो 5-6 दिन बापड़ो जयपुर घूम रहे हो, मोनम माने पूरी सब्जी खुआई सन, और ए सारा गवाही देता आदमी ने पूछ लियो। वो मोनम का जो सावा चालू है, आप बोलो मोनम बड़ो बिगो। सुवाई भाई जी आपको कोई छोटो मोटो गांव में ही काम करे, अब सुवाई जी का रिश्तेदारा को दबाव आगो, सारी चीजा को दबाव आगो, कुबेर जी भी का रिश्तेदार, भाई तो एक समाज वाला तो ही। सुवाई भाई जी बोले देख मेरे तो आगे टाबरा का रिश्ता ब्याह सारा करना ही, तो कुबेर जी को प्रेशर आ रहा है। अब मैं बोला मैं सुवाई भाई जी कोई ना थे आराम आंदोलन, बोले भाई जी मैं बाकी पक्ष में को नहीं, लेकिन बोले मैं धरना में ना
कदे कदे आऊंगा बीच का मैं, वो 2 घंटा जाऊँ, बाकी की बेटी पढ़ाई करी 11वीं क्लास में, बोलो सवाई बिको बिका बाद हमारे एक पवन मेघवाल जो को भीम आर्मी को जो कोई जा उदयपुर वाटी को है, मैं अब तो क्या आज आकुन पाएगा घर में एक डेथ होगी तो बिकले बोलो कि यो बिको। दारा सिंह 4 दिन नहीं होगा, दारा सिंह बिको 5 दिन, जयंत नहीं होगा, जयंत सेटिंग कर गो, प्रदीप यादव नहीं होगा, प्रदीप सेटिंग कर गो, महादेव सो कर गो, तो मतलब कि वही है कि ईमानदार ये पूरे जिला का माए सौ बड़ो ईमानदार है, वो हमारो बड़ो भाई कप्तान जी है, बाकी कोई को नहीं। तो जे हम बात करा तो बिकवाई नाम लो 2530 लोगों का नाम है बिकवाम, और एक जना पर 20 लाख रुपया को आरोप लगा रही, 20 लाख रुपया को आरोप लगा रही, ली जाना टिकट बैठा घर चल जाता। सच्चाई भाई साहब के मैं तो देखो कि अणतोल्या बोझ के नीचे बैठे हूँ, बोमिया जी को मंदिर है यो ईजा बैठे हैं की धरती ऊपर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है पार्टी का मैं कि यदि जयंत मुंड कटे भी झूठा है तो बोमिया जी मन मेरे पापा की सजा दे, ठीक है, ज्यादा कोई आदमी बोल कौन सके। अब चाहे वो हमारा कोर्ट के अंदर भी हो गया, मैं गीता की कसम खाता हूँ, मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, कोई विधायक बोले भी अक्षुण रखूंगा। लोकसभा सांसद एक प्रतिज्ञा, मैं भी प्रतिज्ञा एक लेके कह रहा हूँ कि कोई यहाँ को एक भी कोई मारो साथी है ना, कोई कमी को नहीं। आंदोलन पूरा उदयपुर वाटी का इतिहास में 100 बड़ो मारो आंदोलन चालो, 60 दिन आंदोलन चालो, एक ही आदमी का मुकदमा कौन लागण दियो, तहसीलदार के खिलाफ हमारी बात में साबित करी, अविनाश गहलोत जी को भी मैं बीजा घेराव करो, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करो, और इतना प्यारा तरीका चलाया कि 12 का 12 लीज धारक आपकी जितनी जानकारी, कुबेर सिंह जी की धनबेरो ये बताया कि मैं शुभकर्ण जी चौधरी ने पहला चुनाव में टिकट में दिवाई, चौधरी साहब ने यह दिवाई, अरे सारा दम भरी, कोई कहे फलाना समाज को, कोई कहे फलाना समाज को, हमारे पंडित जी बालाजी महाराज लगे कि मैं इतना बड़ा धनाडे कि बालाजी आशीर्वाद उपली जी को मारा के बिना दे ही को नहीं है, सारा लोग इतना पावरफुल लोग बाके खिलाफ मारा लोग लगातार में 60 दिन बाद लीजन बंद रखी। अब बे मालूम है अच्छा अब्बा लोग में झुकायो, सियाई साहब इतना बढ़िया आदमी है गुड्डा को, वो मारी गारंटी ले ली, बोलो जैन जी क्या बात में भाई साहब 12-11 थी वो डील कंप्लीट हो गई, 18 मांगे हमारी माननी चाहिए। सीआई साहब ने मेरे को 5 बार कहा कि जयंत कहीं बेचती नो, जय भाई साहब जयंत कुंड की जबान है, रामजीलाल सोह जी की जबान है, महादेव जी की जबान, हम लोगों ने उनको प्रॉमिस कर दिया। हम लोगों ने एक दिन वो लीगल पेपर देना, इस लीगल पेपर के ऊपर हम लोगों ने देखो ये सारे सिग्नेचर हैं, ये सारे पेपर ये 25/2/2026 का है, ये हमने तैयार कराया, ये दरनार्थी प्रतिनिधि हस्ताक्षर, ये सारे गवाह हमने तैयार कर लिए, प्रशासन को हमने बुला लिया, एडिशनल एसपी, डिप्टी साहब, सीआई साहब, एसडीओ मैडम सारे मौके पे गोडा के वेट करने। ये व्यक्ति अपने घर पे चला गया और एक कोई पता नहीं कहाँ यूपी के 4-5 मतलब 2-3 आदमी जो पार्टी लाए, बोले जंतर मंतर जाएंगे। मैंने कहा साहब प्रशासन आ गया, मांग बन रही है, जंतर मंतर आप जाए हो, लीज बंद का जो मामला हो जंतर मंतर आप जाए हो, लेकिन प्रशासन ही क्यों बेइज्जती कर रहे हो। लेकिन इन्होंने प्रशासन की एक बात नहीं मानी। सीआई साहब 3 बजे आए, सीआई साहब को बोला 5 मिनट का टाइम, तो फिर प्रशासन क्या करता है बताओ। अब कोई नेता होता ना उदयपुर वाटी का झुंझुनू का, वो मौके पे नहीं आता, मैं मौके से चला गया। फिर मेरे को लगा कि यार ये कप्तान साहब सोसाइटी में नहीं रहे वे, कोई ना कोई यहाँ पे ऊंच नीच हो जाएगी, कोई लाठीचार्ज हो जाएगा, ये तो नहीं है। लेकिन इनकी जो माता जी है, इनके परिवार में मेरे गांव से रिश्ते हैं, मेरी मम्मी टीचर उनके साथ इनके थे, इनकी मानने वाला कि तेरी मम्मी को मैं जानता हूँ बेटे, तो मैं सोचा इस आदमी को दिक्कत हो जाए, इसलिए मैं वापिस मौके पे आया। मौके पे आते इस व्यक्ति ने लांछन लगाना चालू कर दिया जी। तो जो जैसे आपने छवि धुंधली करने की कोशिश की है इन व्यक्तियों, इस पे कोई लीगल कार्रवाई आप करोगे? देख छवि तो ये है कि जो मेरे लोग हैं ना, जो मेरे को जानते हैं इतने साल से, 2007 से मैं जब से होश संभाला तब से लेके राजस्थान यूनिवर्सिटी से लेके मध्य प्रदेश का आंदोलन, नहर का आंदोलन, मैंने यहाँ पे मैंने गुड्डा के अंदर आपको मेघवाल समाज के एक व्यक्ति ने, किसान ने यहाँ आत्महत्या कर ली, वो एक आंदोलन मैंने मुआवजा दिलाया। मैंने राजस्थान विधानसभा में कई प्रदर्शन किए, मैंने किसान आंदोलन में लगातार, सब मेरे साथी तो मेरे को जानते हैं। और इन्होंने जो छवि धूमिल की ये सार्वजनिक माफी नहीं मांगेंगे मेरे से, तो मैं इनके खिलाफ जितनी मेरी वैल्यू है मार्केट में उतने की इनके खिलाफ, और जो यहाँ का स्थानीय जो इस न्यूज चैनल है उन दोनों के खिलाफ मैं मान आने का दावा ठोकूंगा। तो देखिए भाई, पूरे का पूरा जो मामला है ये है, और जो छवि खराब करने की कोशिश की है उन पे ये आरोप लगा रहे हैं। एक लीगल जांच ये अपनी तरफ से करवाएंगे, या तो हमारे से सार्वजनिक माफी मांगी जाए, या फिर हमारी जो भी जांच होगी वो लीगल होगी। तो इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।